पिछले 10 साल कांग्रेस के रहे जो उनमें कितना जो है बदला हुआ देखा आपने, क्योंकि आप विदेश भी भ्रमण करके आए, तो कैथल को कितना बदला हुआ पाया आपने भाजपा के राज में? हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की रहनुमाई में कैथल में बेशुमार काम हुए। कैथल जिस हालत में छोड़ के गए थे रणदीप सिंह सुरजेवाला वैसा भी नहीं रहा। चाहे वो शहर की कोई समस्या हो, मंडी की कोई समस्या हो, किसानों की कोई समस्या हो, व्यापारियों की कोई समस्या हो, वो हर समस्या का हल चंडीगढ़ से लेकर आते थे। कि बीजेपी के राज में ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई लोकतंत्र है ही नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच गया। शहर वालों को ये महसूस होता रहा कि यहाँ का कोई मालिक नहीं है। कांग्रेस में सुरजेवाला के कामकाज की चर्चा हो रही है, तो भाजपा के भी अभी कामकाज शुरू नहीं हुए या इन्हीं की लिस्ट ज़्यादा लंबी है? मेरे को नहीं लगता बीजेपी के राज में कोई काम हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं लगता नहीं जो बताने लायक हो, दिखने लायक हो, जिससे शहर विकसित दिखता हो, ऐसा कोई नहीं लगा आपको? नहीं। यानी कि कुछ कमियां तो सुरजेवाला से भी रही होंगी, तभी जो है हारे हैं, तभी लोगों ने इनको जो वोट नहीं दी। क्योंकि एक बात तो मैं इतिहास कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। कुछ गलतियां हुई हैं इनसे पिछली बार। भगवान को छोड़ के कोई आदमी बिना गलती के तो है नहीं, लेकिन 100 गुणों को देख के और एक गलती को देख के अगर आदमी गलती पे फोकस करेगा तो देखने वाले की गलती है। जी नमस्कार, इस चर्चा को लगातार यूं ही आगे बढ़ा रहे हैं हम, जो चर्चा आप लोगों से जुड़ी हुई है, यानी कि जनता के मुद्दे और सियासत की बात। इसी को लेकर एक बार फिर से एक ऐसी जो है शख्सियत से बातचीत करेंगे जिनके पास सामाजिक तजुर्बे के साथ साथ राजनीतिक ओहदे भी रहे हैं और उन दो ओहदों पर रहते हुए इन्होंने काम किया। तो चर्चा करेंगे कैथल से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्दों को लेकर। हमारे साथ पूर्व में पार्षद रहे और एक जो है सामाजिक व्यक्ति बसंत जैन हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी जैन साहब, जिस तरह विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो इस विधानसभा चुनाव में तमाम तरह के मुद्दे रहते हैं, चाहे विकास के मुद्दे हों, चाहे वो सामाजिक हों, जाति पाति के मुद्दे भी हावी रहते हैं, राजनीतिक दलों के मुद्दे भी हावी रहते हैं। आपने जहां कैथल के जो है पार्षद की एक बाखूबी जिम्मेवारी निभाई और जहां अपने राजनीतिक समीकरण बिखरे टूटते हुए भी देखे हैं, तो क्या कहता है आपका अनुभव? इस सरकार में कैसे कामकाज हुए? पिछले 10 साल कांग्रेस के रहे जो उनमें कितना जो है बदला हुआ देखा आपने, क्योंकि आप विदेश भी भ्रमण करके आए, तो कैथल को कितना बदला हुआ पाया आपने भाजपा के राज में? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। संदीप जी, कांग्रेस पार्टी के और हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की रहनुमाई में कैथल में बेशुमार काम हुए। लोगों ने 2019 के इलेक्शन में देख लिया, दूसरी पार्टी को जितवाकर सभी घोर निराशा में हैं। कैथल जिस हालत में छोड़ के गए थे रणदीप सिंह सुरजेवाला वैसा भी नहीं रहा। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सामूहिक काम थे, सामाजिक काम थे, उनको बखूबी सिरे चढ़ाते थे। उनकी चलती थी, उनमें दम था। चाहे वो शहर की कोई समस्या हो, मंडी की कोई समस्या हो, किसानों की कोई समस्या हो, व्यापारियों की कोई समस्या हो, वो हर समस्या का हल चंडीगढ़ से लेकर आते थे। जबकि उसके उल्ट आज ये पोजीशन रही है कि बीजेपी के राज में ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई लोकतंत्र है ही नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच गया। शहर वालों को ये महसूस होता रहा कि यहाँ का कोई मालिक नहीं है। लोगों ने बहुत बड़ा चेंज प्लस से माइनस देखा है जी। और इस कैथल की राजनीति में कोई जातिवाद नहीं है, कोई वर्गवाद नहीं है। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मन बनाया हुआ है रणदीप सिंह सुरजेवाला को भारी बहुमत से यहाँ से जिताने का। जी, ऐसा लगता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जितना मेहनती और लायक, उन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर कांग्रेस के शिखर के पद को भी छुआ है। जी।
तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं सर, कांग्रेस में सुरजेवाला के कामकाज की चर्चा हो रही है, तो भाजपा के भी अभी कामकाज शुरू नहीं हुए या इन्हीं की लिस्ट ज़्यादा लंबी है? सॉरी, मैंने ये कहा कि कांग्रेस के और रणदीप सुरजेवाला के हम कामकाज गिनवा रहे हैं, हाँ जी, उन्हीं कामकाज की लिस्ट ज़्यादा लंबी है या भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, उनका कुछ बताने लायक नहीं है? मेरे को नहीं लगता बीजेपी के राज में कोई काम हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं लगता नहीं जो बताने लायक हो, दिखने लायक हो, जिससे शहर विकसित दिखता हो, ऐसा कोई नहीं लगा आपको? नहीं नहीं नहीं। और अगर सुरजेवाला एक प्लान और बन जाते, सरकार कांग्रेस की होती, तो लगता है कि कैथल की दिशा कुछ और जो है बढ़िया रहती? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन विधान है भगवान का कि शायद कुछ ऊपर से भी रचा होता है कि ये बिटरनेस, ये कड़वाहट, ये तंगी कैथल की जनता ने देखनी थी और दोबारा से रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाहत आनी थी। यानी कि कुछ कमियां तो सुरजेवाला से भी रही होंगी, तभी जो है हारे हैं, तभी लोगों ने इनको जो वोट नहीं दी। क्योंकि एक बात तो मैं इतिहास कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। कुछ गलतियां हुई हैं इनसे पिछली बार। संदीप बागड़ी जी, भगवान को छोड़ के कोई आदमी बिना गलती के तो है नहीं, लेकिन 100 गुणों को देख के और एक गलती को देख के अगर आदमी गलती पे फोकस करेगा तो देखने वाले की गलती है जी। 100 गुणों को नजरअंदाज करके एक कमी को देखेगा तो उसी का तो फल भुगत रहे हैं कैथल वाले जी। यानी कि आपने एक बहुत बड़े मायने वाला जवाब दिया है कि एक गलती हो जाती है, लेकिन उसके जो 100 गुण थे उनको दरकिनार कर दिया लोगों ने, और उसी का रिजल्ट जनता ने देख लिया, जनता भुगत रही है। हाँ जी। तो जिस तरह से बात करें जैन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी है वो दावे कर रही है कि अब की बार फिर से हमारी हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। जी। कैथल के मुद्दों को लेकर अब हरियाणा पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है कि एक बार फिर से ये जो भाजपा की नीतियां हैं, ये जो भाजपा के दावे और वादे हैं, लोगों को समझ में आएंगे? देखो संदीप जी, मैं ये महसूस करता हूँ कि बीजेपी की सरकार संवेदनहीन रही है, संवेदनशील नहीं रही सभी मुद्दों पे ऑलमोस्ट। जहाँ तक मेरी राजनीतिक, चाहे किसानी का मुद्दा हो, सरपंचों का मुद्दा हो, किसी का युवाओं का मुद्दा हो, संदीप जी संवेदनहीन रही है। लोग कराहते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, इनके कानों में आवाज नहीं गई। पिछले 6 महीने के दौरान अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित जो लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके शोरूमों पर बड़ी गोलियां चली हैं, बड़ी फिरौतियां मांगी गई हैं और बड़े उनको जो है दमनकारी जो है दमन उनका हुआ है, गुंडों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया। इस माहौल को कैसे देखते हैं? देखो संदीप जी, एक बात तो मैं भी एक पब्लिक का, जनता का हिस्सा हूं। इतनी बात तो पक्की है, पब्लिक ने ये महसूस किया है कि बीजेपी सरकार का अफसरों पे कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा लगता था कि अफसर किसी की कोई सुनवाई नहीं करते जी। और उस बात का ये रिजल्ट है जो अशांति और गुंडागर्दी, असुरक्षा ये जो भी हुई है, ये इसी का परिणाम है कि बीजेपी जो है वो अपना कंट्रोल नहीं कर सकी ऑफिसर्स पे। जी। और जनता जो है ना अपने आप को अनाथ महसूस करती रही। जी। तो जिस तरह से बात करें, यानी कि आपकी जो बातें हैं वो साफ ये कह रही हैं, आने वाला समय है जो सुरजेवाला की जीत का है। बिल्कुल पक्का। सुरजेवाला जी जितने मेहनती हैं और जितना उनमें जुनून है काम करने का और जो उनमें योग्यता है, ये अचीवमेंट इंडिया के रेयर लोगों में अचीवमेंट है। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बनना, और जब ये पावर में थे इनका पूरा अफसरों पे कंट्रोल था। इवन मेरे जैसे आदमी की सुरजेवाला से जान पहचान थी। मैं सच कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऑफिसर मेरी भी इज्जत करते थे। ये सुरजेवाला के साथ देखा हमने इसको। जी जी जी। तो ये कहते हैं सुरजेवाला का। जी।
सुरजेवाला एक बात और कहते हैं कि जब मैं यहाँ विधायक था या मंत्री रहा तब किसी की गुंडागर्दी मैंने पनपने नहीं दी। जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? सुरजेवाला जी से कांपते थे असामाजिक तत्व। जी उनके लिए सुरजेवाला यमदूत की तरह से थे। जी। तो सारे कैथल की पब्लिक याद करती है और मेरे को नहीं लगता कि अपोजिट पार्टी का कोई आदमी चाहेगा उसको टिकट मिले। जी। और मिले हुए को भी ये डर लगेगा भी पता नहीं जमानत बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा। जी जी चलो, आज ये पोजीशन है रणदीप सिंह सुरजेवाला की, होनी चाहिए। जी चलो ठीक है। तो जैन साहब, जिस तरह से हम बात करें, आप भी एक मैसेज पब्लिक को दे दीजिए, क्योंकि आप एक जिम्मेवार नागरिक पार्षद रहे हैं। पब्लिक किन किन मुद्दों पर अब की बार वोट करे? सामने जो कैमरा है उस कैमरे की चलती हुई विजुअल्स को, आपकी बातों को पब्लिक सुनेगी, तो पब्लिक को बताइए किन मुद्दों पर वोट करें अब की बार। मैं नहीं समझता कि मैं पब्लिक से कोई ज़्यादा शाना हूँ। मेरे से ज़्यादा शानी है पब्लिक। ये नहीं है कि वो मेरे से सुनना चाहती है। सभी को पता है कि सिर्फ राजगद्दी पे बिठाने लायक नहीं, दिल पे राज करने लायक है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। जितनी डेडिकेशन से उसने शहर का विकास किया है, लोगों की समस्याएं हल की हैं और कैथल को जिस शिखर पे उन्होंने पहुंचाया है और जितनी अमन चैन सुख शांति कैथल में रही है सुरजेवाला के टाइम में, ये मेरे कहने की बात नहीं है। सारी पब्लिक ने अपना मन बनाया हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला आप देख लेना, मेरे को लगता है मैं पब्लिक का हिस्सा हूं। 50,000 वोट से ज्यादा जीत के आप नोट कर लो, 50,000 वोट से ज्यादा जीतेगा रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो पब्लिक में हम रुझान देखते हैं। चलो ठीक है, शुक्रिया जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा का हिस्सा बने और अपने अनुभव साझा किए, ताकि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग इन बातों को सुने और वो ये तय करें कि हमें कैथल को कहाँ लेकर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह लगातार ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी तमाम लोगों से, तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम बातों को लेकर वाकिफ होते हैं हम लोगों से और रूबरू करवाते हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।